आज 8th, 9th और 10th के लिए कॉमन पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज, यानी स्वास्थ्य और बीमारी। चूँकि वर्तमान में कोरोना यानी कि वैश्विक महामारी के दौर से देश गुजर रहा है और हम लोग पहले से जानते हैं कि स्वास्थ्य कितना आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज हम कॉमन टॉपिक लिए हैं हेल्थ एंड डिजीज। आप लोग ध्यान से सुने। health and diseases. Even a couple of centuries ago, people looked upon ill health and disease as a part of life, death cycle that had to be born. प्राचीन काल में जो मृत्यु दर था हमारे देश में, वो जन्म दर की अपेक्षा अधिक था। It was not until the middle of the 19th century that man realized that his way of living and environment around him has a bearing of his health. 19वीं शताब्दी में हमारा विज्ञान डेवलप किया, यानी विकसित हुआ और हमें बीमारियों से लड़ने की दवाई अथवा उसे दूर करने का उपाय के बारे में ज्ञान हुआ। He realized that by controlling this factor, he could prevent certain diseases. One of the main things that man realized was a lot of these diseases could be prevented by simple thing. और बहुत सारे बीमारियों को हम सामान्य सुरक्षा या सामान्य उपायों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें स्वच्छ पीने का पानी उपयोग करना चाहिए। गुड सेवेज सिस्टम एंड पर्सनल हाइजीन, और व्यक्तिगत तौर पे व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखता है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस, यह हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। उन वस्तुओं को आगाह करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालता है। व्हाट इज गुड हेल्थ? व्हाट इज गुड हेल्थ अर्थात अच्छा स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए कि व्हाट इज गुड हेल्थ। गुड हेल्थ में मीन डिफरेंट थिंग ऑफ डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल, टू ए coal miner, it means being fit to do hard physical labor. Good health यानी अच्छा स्वास्थ्य। इसका अर्थ जैसे विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए टू ए कोल माइनर, यानी जो कोयले के खदान में काम करते हैं, इट मीन्स बीइंग फिट एनफ टू हार्ड फिजिकल लेबर, और उन्हें कठिन मेहनत करना पड़ता है, कठिन श्रम करना पड़ता है। And to an office worker, it may mean having the mental alertness to deal with people. और जो ऑफिस में अर्थात कार्यालय में कार्य करते हैं, अधिकारी या कर्मचारीगण, उन्हें भी मेहनत करना पड़ता है, और वह मेहनत फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल मेहनत करना पड़ता है, मानसिक मेहनत करना पड़ता है लोगों को डील करने में। टेक डिसीजन, निर्णय लेने में। इट जनरल ए पर्सन इज सेड टू बी इन गुड हेल्थ इफ ही इज फ्री फ्रॉम एनी डिजीज फिजिकल और मेंटल एंड कैन फंक्शन इफेक्टिवली। कहने का तात्पर्य है कि मेहनत चाहे मानसिक हो अथवा शारीरिक हो, दोनों प्रकार की जो मेहनत है
इसके लिए हमें अच्छा भोजन लेना चाहिए, अच्छा में भोजन लेना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, ताकि हम बहुत सारे रोगों से बचें। The World Health Organization WHO, what is the full form WHO? प्यारे बच्चों, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी अर्थ है विश्व स्वास्थ्य संगठन। डिफाइन हेल्थ इज फॉलो, उनके अनुसार हेल्थ का इस प्रकार से परिभाषा दी गई है, और परिभाषा है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज a state of complete, a state of complete physical, mental, and social well-being. And non-merely the sense of, and non-merely the absence of disease. प्यारे बच्चों, ये हेल्थ का डिफिनेशन जो WHO ने दिया है, अर्थात हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी रोग रहित मानसिक तौर पे अथवा शारीरिक तौर पे अथवा सामाजिक तौर पर रोग रहित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, वही स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन कैन अडॉप्ट इजीली टू चेंज इन लिविंग कंडीशन। द बॉडी ऑफ हेल्थ पर्सन, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उनका जो आसानी से अडॉप्ट करते हैं, यानी चेंज इन लिविंग कंडीशन, वेदर, मौसम का उतार चढ़ाव, उसका उनके शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उसके अनुकूल हो जाते हैं। इट ऑल्सो स्ट्रेसफुल, ए हेल्दी पर्सन कैन एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन का भरपूर आनंद उठा सकता है, यानी इस जीवन का भरपूर आनंद उठाने के लिए स्वस्थ होना अनिवार्य है। कहा भी जाता है प्यारे बच्चों कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, if wealth is gone, nothing is gone. If wealth is gone, nothing is gone. यदि धन की क्षति होती है तो समझिए कुछ नहीं गया, फिर धन कमाना है। If character is gone, all things gone. यदि चरित्र की क्षति होती है तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। आप
कुछ रहा ही नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों की जरूरत होती है, किन किन आधारभूत बातों की जरूरत होती है। The health of an individual and that and community are closely linked. And for good health, the action of an individual is an important of those other member of his community. प्यारे बच्चों, भोजन, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा के साथ साथ कम्युनिटी, समुदाय जहां हम निवास करते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। जो हमारे आसपास के लोग हैं, आसपास की जो कंडीशन है, परिवेश है, इसका भी हमारे ऊपर बहुत सारे प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे बैलेंस्ड डाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख ले, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट बैलेंस्ड डाइट जिसका हिंदी अर्थ है संतुलित आहार। ए बैलेंस्ड डाइट इज द फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। यानी एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन बहुत ही जरूरी है। ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स उपलब्ध हो, वो बहुत ही जरूरी है। ए बैलेंस्ड डाइट इज वन दैट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यानी एक संतुलित भोजन जो हमें प्रोवाइड करता है सभी पोषक पदार्थों का रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो हमारे शरीर को आवश्यक है, इन करेक्ट प्रोपोर्शन और सही अनुपात में। जितने विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सब सही अनुपात में जो हमारे शरीर को आवश्यक है वो उसमें होना चाहिए। द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर प्रोटीन्स। पोषक तत्व जो हमारे शरीर में जिसकी आवश्यकता है वो है प्रोटीन। एंड दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। एंड तीसरा है फैट। इसके बाद चौथा है विटामिन। एंड मिनरल्स। एंड पांचवा है मिनरल्स। यानी इन पोषक पदार्थ का, पोषक तत्वों की हमारे शरीर को जरूरत है। When our diet lack one or more of these nutrients, we get deficiency disease. यदि हमारे शरीर में, जैसे अभी हम बताएं कि जो पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड फैट, फोर्थ विटामिन एंड फिफ्थ मिनरल्स। मैं बताते चल रहा हूँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी जिसको वसा कहते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स यानी जो खनिज लवण, मिनरल्स यानी इसे खनिज लवण कहते हैं। तो इनमें से किसी एक या दो विटामिन, दो पोषक तत्वों की अगर जितनी अनुपात में हमारे शरीर को जरूरत है, अगर इसका अभाव हो जाता है, जो भोजन करते हैं उसमें इन दो या किसी एक या किसी तीन तत्वों का अभाव हो जाता है, तो हमारे शरीर यानी हमें डिजीज हो जाती है, अर्थात रोग हो जाता है। फॉर
example, if our diet lacks of mineral iron, we may get a disease called anemia. यदि हमारे शरीर में खनिज लवण, मिनरल यानी खनिज लवण, आयरन अर्थात लौह, we may get a disease called anemia, तो मुझे एनीमिया हो सकता है। रक्त अल्पता, एनीमिया जो डिजीज है जिसका हिंदी अर्थ है रक्त अल्पता, यानी कि आपके शरीर में आप जान गए व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, यानी संतुलित भोजन क्या है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, इसके बारे में आप जान गए। डिफिनेशन यानी हेल्थ डिफाइन है, हेल्थ की डिफिनेशन आप जान गए। अब हम जाने पर्सनल हैसियत। पर्सनल हैसियत, तो प्यारे बच्चों, पर्सनल हैसियत इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, वी शुड बाथ रेगुलरली। ये पर्सनल हैसियत ये हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए वी शुड बाथ रेगुलरली, हमें नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। एंड वियर क्लीन क्लॉथ, हमें साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। बैड ऑर्डर एसोसिएटेड विद डर्टी क्लॉथ, यानी गंदे कपड़े, इसको अवॉइड करना चाहिए। एंड अनस्वेट बॉडीज इन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव एंड पर्सपायरेशन, गंदे कपड़े पहनने से उसमें जो डस्ट लगे रहते हैं, धूल कण लगते हैं, इसमें बड़ी अति सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु, कीटाणु उसमें पनपते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। नॉट ब्रशिंग आवर टीथ रेगुलरली, यदि हम अपने दांतों को नियमित रूप से अगर साफ नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, एंड आफ्टर मील्स, और भोजन के बाद, कैन कॉज पायरिया, a disease in which falls in the germs, clipping nails। तो कहने का मतलब है कि हमें नियमित रूप से अपनी दांतों को सफाई करना चाहिए, अन्यथा दांतों के रोग लग जाते हैं, जैसे दांत के रोग, जैसे पायरिया लग जाते हैं। और क्लिपिंग है, हमें अपनी नाखून को भी हमेशा काट कर रखना चाहिए। एंड कीपिंग देम क्लीन, और उनको साफ रखना चाहिए। वॉशिंग आवर हैंड, अपने हाथ को बराबर जो है साबुन से साफ करना चाहिए। पहले के लोग मिट्टी से हाथ साफ करते थे। तो प्यारे बच्चों, पहले पॉल्यूशन बहुत कम था, प्रदूषण बहुत कम था, लेकिन आज हमारी मिट्टी भी पॉल्यूटेड हो गया। आए दिन हम लोग खेतों में केमिकल्स और फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारी मिट्टी पॉल्यूटेड हो गया। अब हमें अपने हाथों को साबुन सर्फ से बराबर साफ कर लेना चाहिए, और साथ साथ अपने घर, अपने बिस्तर का भी साफ सफाई रखना चाहिए, कपड़े की भी साफ सफाई रखना चाहिए। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सब बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, अब हमें ये जानना है कि अपने जो परिवेश जहाँ हम रहते हैं उसको कैसे रखना चाहिए। अपने परिवेश को साफ सुथरा रखना चाहिए। और हेल्थ डिपेंड ऑन द क्लीनिंग ऑफ आवर सराउंडिंग, हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है हम किस परिवेश में रहते हैं, वहाँ कैसा परिवेश है, इस पर निर्भर करता है। फ्लाइज एंड मॉस्किटो कैरी जर्म्स दैट कॉज जर्म, मक्खी और मच्छर ये बीमारी उत्पन्न करते हैं। अगर हमारे आसपास का जो नाली है या पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है, जम रहा है, उसका हमें नियमित रूप से साफ सफाई करना चाहिए। क्योंकि पानी अगर वो जमता है तो उसमें मक्खी और मच्छर पैदा होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों को जन्म देते हैं। Fire spreads a lot of graves and mosquito breed in pools of exterminate. So people fall ill quite often in area in which they live or work has inclined graves, pools and exterminate occur and often fails. अगर
जो नाला है गांव में जो खुला है, जिसके ऊपर स्लैब नहीं लगा है, वहाँ पानी जमते हैं तो उसमें तरह तरह के मच्छर, तरह तरह के कीटाणु विषाणु उत्पन्न होंगे, जो हमारे परिवेश यानी जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ के सभी लोगों को बीमारी पड़ सकता है। अतः प्यारे बच्चों, ये साफ सफाई नितांत जरूरी है अगर हम अच्छा स्वास्थ्य, हमें अच्छे स्वास्थ्य अगर रिक्वायर्ड है तो। डियर स्टूडेंट, आज यहीं तक। कल हम और बाकी आगे जो टॉपिक है, कल कोई और टॉपिक लेंगे, डिजीज के बारे में हम बताएंगे। साथ ही साथ आप सभी ये वैश्विक महामारी जो हमारे देश में कोरोना के रूप में जो आया है, इससे बचना है, घर पे ही रहना है। अगर विशेष कोई अनिवार्य काम नहीं है तो बाहर नहीं जाना है। साथ ही हमेशा अपने हाथ को साफ रखना है, अपने परिवेश को साफ रखना है और संतुलित आहार